नमस्कार मित्रों, अभी हम जो हमारे 16 संस्कार हैं उन 16 संस्कारों के ऊपर जो है हम वीडियो बना रहे हैं। उनमें 5 जो संस्कार हैं वो पिछले वीडियो तक जो है संपन्न हो चुके थे। आज मैं छठा जो संस्कार है उसके संदर्भ में आपके सामने निवेदन करूंगा और वो संस्कार है निष्क्रमण। यानी जन्म के उपरांत प्रथम बार जो संतान है उसको घर से बाहर निकालने से पूर्व निष्क्रमण जो संस्कार है संपन्न किया जाता था। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक है कि उससे पहले बच्चा जो था या छोटा जो बच्चा था उसको घर से बाहर जो है वो नहीं निकाला जाता था। यानी घर से बाहर जो है अनेक प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक जो संकट है उनसे शिशु की रक्षा करने के लिए देवताओं का जो है एक तरह से आभार व्यक्त किया जाता था, अर्चना की जाती थी तथा उनकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न जो भी किया जाता था। हमारे जो गृह सूत्र हैं उनके अंदर निर्देश प्राप्त होता है कि इस संस्कार में पिता बालक जो उसको बाहर ले जाता था और तत्चक्षुर देव हितम यानी इत्यादि मंत्र के साथ में जो है उसे सूर्य का जो है वो दर्शन कराता था। और इस संस्कार को संपन्न करने का समय जो है जन्म के पश्चात 12वें दिन से चौथे महीने तक भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जो इसको स्वीकार किया गया है। निष्क्रमण जो संस्कार है उसका महत्व जो है शिशु जो होता है उसकी जो दैहिक आवश्यकता है तथा उसके मन जो है उसके ऊपर भी सृष्टि जो है उसकी असीमित जो महत्ता है उसके अंकन के अंदर जो नींव था। और संस्कार का व्यवहारिक अर्थ तो इस प्रकार से हम स्वीकार कर सकते हैं कि निश्चित समय के बाद बालक जो है उसको उन्मुक्त जो वायु है उसके अंदर ही लाना चाहिए। ये एक अलग बात कि आजकल जो बच्चे हैं उनका जन्म जो है वो अस्पतालों के अंदर चिकित्सालयों के अंदर ही होता है और इसके पश्चात जो है परिवार के अंदर जब ले जाया जाता है तो वो एक मार्ग जो तय होता है वो एक इस समय जो है थोड़ा सा यूँ लगता है कि भाई निष्क्रमण संस्कार। लेकिन घर में आने के पश्चात जो बच्चा होता है उसको उस घर से जब पहली बार बाहर निकालते हैं उसको जो है निष्क्रमण जो संस्कार है इसके अंदर हम मानेंगे। अगला संस्कार आता है अन्नप्राशन। यानी बच्चा जो है उसको कितने महीनों के पश्चात जो उसको अन्न खिलाना प्रारंभ करें। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। यदि छोटे बच्चे को यदि हम अन्न खिलाना शुरू कर देंगे तो उनके पेट में कीड़े भी पड़ सकते हैं, पचना भी संभव नहीं है, भारी होता है थोड़ा अनाज। इसलिए एक निश्चित समय के पश्चात बच्चे को धीरे धीरे पहले चावल जो है उनका पानी जो है वह उसके बाद में थोड़ा दलिया का पानी उसके बाद में धीरे धीरे जो है हल्का भोजन देते हुए उनकी जो है उनकी शुरुआत करते हैं। ये अलग तथ्य है कि आजकल तो सेरेलक है उनकी भी अलग अलग स्टेज बनी हुई है। इतने महीने के बच्चे को ये पहली स्टेज वाला सेरेलक दो, ये दूसरी स्टेज वाला सेरेलक आदि आदि बहुत सारी जो खाद्य सामग्रियां हैं वो बाजार के अंदर उपलब्ध है। किंतु मैं यहाँ जो निवेदन कर रहा हूँ ये प्राचीन जो भारतीय संस्कृति थी और उस समय किस प्रकार से परिवार के अंदर जो बच्चे थे उनको अन्नप्राशन इत्यादि का जो संस्कार संपन्न करवाया जाता था उसके विषय में मैं निवेदन कर रहा हूँ। यानी शिशु को प्रथम अन्न खिलाया जाता था। इसका उद्देश्य जो है वह यह था कि शिशु से माता का स्तन जो है वह छुड़वा दिया जाए और जननी जो है उसके दूध के स्थान पर उसके लिए किसी अन्य खाद्य पदार्थ जो है उनकी व्यवस्था जो वो भी की जाए। और ऐसी मान्यता थी कि भोजन के रूप में अवश्य कोई न कोई रहस्यमय जो शक्ति है वही मनुष्य को जो है उसको जीवन प्रदान करती है। इसी कारण इस संस्कार के अवसर पर देवताओं की सहायता से शिशु में शक्ति के उस स्रोत को ही जो है प्रविष्ट कराने का प्रयत्न किया जाता था। गृह जो सूत्र हैं उनके अंदर संस्कार जो है वह शिशु के जन्म के पश्चात छठे मास के अंदर जो है वह संपन्न करवाया जाता था और 5वें महीने के बाद बालक जो है अन्न खाने लायक जो है हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इस समय वह धीरे धीरे अन्न जो है उसकी ओर आकर्षित भी होने लगता है और शिशु के दांत निकलने पर उसे जो है प्रथम बार अन्न खिलाना जो है उसको ही जो है अन्नप्राशन यानी प्राशित्र इस प्रकार से यह कहा जाता था। अलग अलग विद्वान जो है
उन्होंने अपने अपने हिसाब से इनकी जो अलग अलग जो एक्सप्लेन है, जो व्याख्याएं वो की है। और कुछ विद्वानों के अनुसार ये जो संस्कार है जन्म के 8वें महीने में, कई 9वें में स्वीकार करें, कई 10वें में स्वीकार करें, कई 12वें महीने जो उसके अंदर जो है, या जो भी हमारे कुल के अनुसार जो परिपाटी चली आ रही है उसके अनुसार जो इस संस्कार को संपन्न करवा सकते। किंतु 4 मास के पूर्व ये संस्कार जो है संपन्न कराना जो है ये कठोरता से जो है निषिद्ध था, क्योंकि छोटे बच्चे को जो है अन्न यदि खिलाएंगे तो उसके वो पछता नहीं है। और भोजन किसी भी प्रकार का क्यों न हो, यह सदैव ध्यान रखा जाता था कि भोजन हल्का हो और शिशु जो होता है, बालक जो होता है, उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। इस अवसर पर शिशु जो उसको दही, मधु, घृत जो है उनका मिश्रण मिलाने का जो विधान वह किया गया है, और कहीं उसे दूध और भात खिलाने का भी उल्लेख आता है। और कई स्थानों के ऊपर इन भोजन के साथ कुछ पक्षी जो है, माफ करना मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी जो भी उल्लेख प्राप्त होते हैं उनके अनुसार जो भोजन बनता है उन भोजन के साथ में अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर पक्षियों के जो मांस इत्यादि जो है उसका भी खिलाने का विधान जो है वह किया गया था। यदि बालक है उसको यदि मधुर भाषी और वाचाल यदि बनाना हो तो उसे जो है भारद्वाज पक्षी जो है उसका मांस जो है चटाई, ऐसा उल्लेख मिलता है हमारे पुस्तकों के अंदर, ग्रंथों के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यदि दीर्घ जीवन की इच्छा हो तो एक कृकशा यानी केकड़ा जो होता है उसका मांस जो वो भी हम खिला सकते हैं। खैर करते हैं या नहीं करते हैं अलग चीज है, लेकिन उल्लेख इनका जरूर है कि ये पता नहीं कितनी के इनके ऊपर जो रिसर्च हुए हैं या सही है या नहीं है, लेकिन ग्रंथों के अंदर ये बातें लिखी हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो अन्नप्राशन जो संस्कार है ये भी एक कहीं पर भी जो है इस प्रकार से एक डेडलाइन नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि 4 महीने से पहले जो है बच्चे को संस्कार संपन्न नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट संस्कार है चूड़ाक्रम। इसे केश छेदन संस्कार जो है वो भी कहते हैं। चूड़ाक्रम जो संस्कार है वह है, या ये कह सकते हैं कि भाई जो चौल संस्कार है जिसको आजकल जो है मुंडन संस्कार कहते हैं, जड़ूला उतारना भी जिसको हम कह सकते हैं, और चूड़ा जो है उसका अर्थ जो है शिखा से है, और मुंडन जो होता है, मुंडन के पश्चात केवल शिखा जो है वह ही सिर के ऊपर शेष रह जाती थी। अतः चूड़ा कर्म जो है वह संस्कार, इसके बाद शिखा चोटी जो है वह रखी जाती है। तो चूड़ाक्रम जो संस्कार है जिसको हमारी भाषा के अंदर हम जो है जड़ूला उतारना जो कहते हैं, ये जो संस्कार है ये भी बच्चे जो जन्म लेने के पश्चात जो है इनके संस्कार जो है वो संपन्न जो है वो करवाए जाते हैं। हमारे जो धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं और जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं उनके अंदर अलग अलग इनके उल्लेख मिलते हैं। मैं मनु के द्वारा जो बात कही गई उसको मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करना चाहूंगा। चूड़ाक्रम दिव्य जाति नाम सर्वेशम एवं धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीय व कर्तव्यम श्रुति चोदना। यानी सभी दिव्य जातियां जो है उनके लिए चूड़ाक्रम संस्कार जो है धार्मिक विधि से पहले या तीसरे वर्ष में वैदिक विधान अनुसार जो है करना चाहिए, और जो गृह सूत्र हैं उनके अनुसार ये संस्कार जो है बालक के जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अंत में तथा तृतीय वर्ष जो है उसकी समाप्ति के पूर्व जो है संपन्न होता था। तो ये जो संस्कार है ये सूर्य के उत्तरायण में होने पर ही संपन्न होता था, और यह दिन के समय ही संपन्न किया जाता था। शिशु जो उसकी माता के रजस्वला होने पर उसकी शुद्धि पर्यंत यह संस्कार जो स्थगित कर दिया जाता था। प्रारंभ से ही इस संस्कार को जो है कहीं न कहीं जो है देवालयों में संपन्न करने की जो है प्रथा जो है वो चली आ रही है, और कुछ अलग अलग इलाके के हिसाब से जो पवित्र स्थान है, जैसे कोई नदी का किनारा हो गया, कोई पवित्र अपना जो मंदिर हो गया उनके किनारे, वहां पर भी जो इस प्रकार का संस्कार जो है वो संपन्न जो है वो करवाया जाता था। इसके अंतर्गत शिखा जो है अर्थात चोटी रखना जो है वह अत्यंत आवश्यक था, और शिखा को काट देने पर प्रायश्चित का विधान जो है भी किया जाता था। विभिन्न वंशों में 1 से लेकर के 5-6 शिखाएं जो है वहां तक रखने की जो प्रथा है वो प्रचलित थी।
विभिन्न वंशों में 1 से लेकर 5 से जो शिखाएं उनका रखने का भी प्रचलन था, और आजकल प्रायः इस प्रथा का लोप हो रहा है तथा अधिकांश युवक जो है वह हमारी जो आंग्ल सभ्यता है यानी अंग्रेजी सभ्यता है उसके प्रभाव में आकर के अपनी शिखा जो है वो भी काटने लग गई है। कोई महत्व जो है वह उनके लिए रहा नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो संस्कार जो है, इस संस्कार के संदर्भ में जो है हम इस प्रकार से ये बात कह सकते हैं। धन्यवाद।